दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न, तो वहां वो टॉपिक हमारा समाप्त हो गया था। आज हम इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं। जो हमारा नया टॉपिक है वो है समूहीकरण। तो देखते हैं समूहीकरण से संबंधित क्या चीजें होती हैं और किस प्रकार से उसके प्रश्न बनते हैं, उनकी बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं। कुछ किताबों में समूहीकरण जो टॉपिक है इसमें दूसरी चीजें दी हुई हैं जो समूहीकरण से बिल्कुल अलग है। वो सार्थक क्रम में आती है। किसमें आती हैं? वो सार्थक क्रम में आती हैं वो चीजें। जैसे आपके लिए 5 संख्याएं दे दी जाती हैं, ठीक है। जैसे 5 संख्याएं आपको दे दी गई हैं इस प्रकार से 15, 10, 20, 5, ठीक है। ये आपके 5 संख्याएं हैं और यदि इन संख्याओं के लिए कहा जाता है आपसे कि इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे इनको? व्यवस्थित जो क्रम होगा इनका 5, 10, 15, 20, ये क्रम होगा आपका। तो कुछ बुकों में जो एक क्रम है, ये वाला जो सार्थक क्रम है या क्रम व्यवस्था इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो समूहीकरण में दिया हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना कि जो सार्थक क्रम जो टॉपिक वो अलग है और समूहीकरण जो टॉपिक वो अलग है। ये मिक्स नहीं है दोनों टॉपिक, ठीक है। आइए तो हम प्रारंभ करते हैं अपने समूहीकरण को। और इसे या फिर समूहन भी कहीं कहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूहन इसको कहा जाता है, ग्रुप भी इसको कहा। प्रश्न जो बनते हैं बिल्कुल आसान प्रश्न बनते हैं और आसान भी इतना हम कह सकते हैं कि हम इस टॉपिक को भी लगभग पढ़ चुके हैं। हमने जब टॉपिक जब पढ़ा था, समानता जब टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो 3 टाइप पढ़े थे अंतिम, एक हिंदी शाब्दिक समानता को छोड़कर, जो हमने संख्यात्मक समानता, वर्णात्मक समानता और संख्यात्मक एवं वर्णात्मक जो समानता पढ़ी थी हमने, उससे संबंधित ही ये टॉपिक है। कंप्लीट उसी पर आधारित है, ठीक है। थोड़ा सा बेस्ट बदल जाता है जरा, उसकी हम बात कर लेंगे कि प्रश्नों के पूछने का तरीका उसका बदल जाता है और कोई भी चीज इसमें नहीं बदलती, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे जो नया टॉपिक है हमारा समूहीकरण, जो हमारे श्रृंखला का या सीरीज जो चल रही है रीजनिंग की 5वां अध्याय, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो समूहीकरण है उसका परिचय क्या है ना, किस प्रकार से क्या प्रश्न बनते हैं ये कहें हम। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों में एक संकेत दिया जाता है। संकेत के आधार पर तो एक संकेत दे दिया जाता है, संकेत के आधार पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनना होता है, ठीक है। जिस प्रकार समानता में था डिक्टो, उसी प्रकार से एक संकेत दे दिया जाता है। कहता है कि जो इस संकेत को पूरा करता हो जो विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे ये यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्शाए गए संकेत को पूरा। अब जो दर्शाए गए संकेत ये है, ठीक है, जो विकल्प इस संकेत के आधार पर बने हैं उसका हमको चयन करना होता है समूहीकरण में, ठीक है। तो परिचय से स्पष्ट होता है कि इसके जो प्रश्न कैसे बनते हैं। एक संकेत देकर संकेत के आधार पर हमको विकल्प का चयन करना होता है। क्लियर है? दूसरी बात हम कहेंगे परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम ये कहेंगे अंकों या अक्षरों में कोई विशेष नियम लगाकर, अंक होंगे और इसमें अक्षर होंगे और तीसरी चीज नहीं होगी, है ना। अंकों या अक्षरों में कोई विशेष नियम लगाकर एक समूह ही बना देना। क्या बना देना? एक समूह बना देना ही क्या कहलाता है? समूहीकरण कहलाता है, ठीक है। अंकों अक्षरों में कोई विशेष नियम लगाएगा और उसको एक समूह बना देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपसे कहा जाता है 9, 16, 25। अब ये जो समूह बना है, 3 संख्याओं का जो समूह बना है, इसमें विशेष नियम है। विशेष नियम क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5, ठीक है। ये एक समूह होता है, इस समूह के आधार पर आपको विकल्प चुनना होता है। अब जो नियम इसमें लगा हुआ है, जिस विकल्प में आपको मिले वो आपका राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कि प्रश्नों के जो प्रकार होंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि प्रश्नों के जो प्रकार है इसमें 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्यात्मक समूहन की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वर्णात्मक समूहन की बात करेंगे और तीसरे नंबर पर संख्यात्मक एवं वर्णात्मक। अब आप समझ गए होंगे कि हम संख्यात्मक समूहन में तो किस प्रकार से समूह बनाने वाले हैं। आपने देखा जैसे संख्यात्मक समूह था, वहीं आपसे वर्णात्मक में बोलेगा तो वर्णात्मक में समूहन बनाएंगे हम। प्लस का नियम हो सकता है, माइनस का नियम हो सकता है, विलोम अक्षर का नियम हो सकता है,
वहीं संख्यात्मक एवं वर्णात्मक दोनों में हम मिश्रित रूप से देखेंगे तो वहां पर जो है उन अक्षरों का योग हो सकता है, उन अक्षरों के विलोम अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो हम आज सबसे पहले जो बात करते हैं संख्यात्मक समूह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संख्यात्मक समूह। तो संख्यात्मक जो समूहन है हमारा, संख्यात्मक समूहन जो टाइप हमारा फर्स्ट है, कौन सा टाइप है? जो टाइप है हमारा फर्स्ट टाइप है संख्यात्मक समूह। इसमें हम देखें कि कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो सामान्य से प्रश्न बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सम विषम का नियम हो सकता है। किसका हो सकता है? सम और विषम संख्याओं का नियम हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, भाज्य अभाज्य संख्याओं का नियम हो सकता है। किसका? भाज्य और अभाज्य संख्याओं का नियम हो सकता है। और प्लस माइनस का नियम हो सकता है, गुणा भाग का नियम हो सकता है। ठीक है, उसके इनके अलावा वर्गांतर का नियम हो सकता है। क्या नियम हो सकता है? वर्गांतर का नियम हो सकता है। और घन एवं घनांतर का नियम भी हो सकता है। घन एवं घनांतर का नियम भी इसमें हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर जो समूह बनाए जाएंगे इन नियमों से बनाए जाएंगे। वापस एक बार देखें, सम विषम संख्या के आधार पर समूह बना सकता है, भाज्य भाज्य संख्या के आधार पर बना सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग के आधार पर बना सकता है, वर्गांतर और घन घनांतर के आधार पर भी वह समूह बना सकता है। क्लियर है? और एक अंक परिवर्तन के आधार पर भी बना सकता है। क्या बना सकता है? अंक परिवर्तन के आधार पर भी बना सकता है। अंक परिवर्तन के आधार पर मेरा अभिप्राय है कि आपके लिए जैसे मान लो लिखा है 59 लिखा है, इस 59 को लिख दे क्या? 95 लिख दे। क्लियर है? इस प्रकार से भी आपको समूह है बना सकते। तो आपको ये नियम है, इसमें 1 2 3 4 5 जो 6 नियम आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं में से और अन्य नियम बनते हैं। बाकी बड़ा ही सरल टॉपिक है ये, बहुत सरल टॉपिक हम इसको कह सकते हैं और बहुत ही सरल प्रश्न इसमें हमसे। भाई हम प्रारंभ करते हैं, कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, जैसे अपने लिए एक प्रश्न ये दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्शाए गए संकेत को पूरा करे। अब बात यह है कि जो ये संकेत दिया हुआ है हमको इसका नियम का पता लगाना। जो नियम इसमें है ना वो नियम हमें एक विकल्प में मिलेगा जो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब यहां पर इसने संकेत में लिखा है 90 84। क्या लिखा है? 90 84। अब पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव होगा जो इसको नहीं समझ, है ना, कि 90 के बाद 84 किस प्रकार से लिख सकता है। आप सर यदि -6 कर दें तो क्या लिख सकता है? 84। और 84 के बाद 80 कैसे लिखा जा सकता है? आप कहीं सर माइनस यदि 4 कर दे तो 80 लिखा। अब -6 -4 का जिस विकल्प हमको नियम मिल जाए वो हमारा राइट है। तो कोशिश करते हैं एक बार। आइए यहां पर देखिए, इन्होंने क्या किया है, 20 में से -6 किए हैं, लेकिन जब हमने आगे देखा 14 में से 14 के बाद 8 लिखा है तो यहां पर भी -6 कर दी, तो ये तो हमारा विकल्प हो नहीं सकता। क्लियर है? यहां देखिए 45 70 ये तो होता ही नहीं, प्लस कर दिया इसने, 25 प्लस कर दिए, ये भी नहीं हो सकता। 50 46 इसने सीधे -4 किए हैं तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहां देखिए 10 माइनस अगर 6 करें तो 4 प्राप्त होता है, 4 माइनस करें 4 में से तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में आपको? कैसे प्रश्न पूछ सकता है अपने से? बड़े सरल प्रश्न होते हैं, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, है ना, लेकिन थोड़ी गलती करने दी, थोड़ी हम भूल कर देते हैं तो गलत भी प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 21 25 29। ठीक है, तो आप किस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है? तो आप ये कहें कि सर 21 में यदि +4 कर दे तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। और 25 में यदि +4 कर दे हम तो कितने होते हैं? 29 होते हैं। ये कह सकते हैं +4 कर रहा है। तो हम देखेंगे एक बार, 31 में +4 करेंगे तो 35 प्राप्त होना चाहिए, तो ये गलत हो गया है। नेक्स्ट विकल्प देखा हमने 47 में यदि +4 करें तो 51, और 51 में +4 करें तो 55, है ना। एक बार इसको 55 होते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 प्लस कर रहा है। तो हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा कि 47 में +4 किए तो 51 प्राप्त हुआ और 51 में +4 किए तो कितने प्राप्त हुआ? हमें 55 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां देखिए 11 13 17। ठीक है, अब यहां 2 नियम हो सकते हैं, 11 13 17 हो सकता है +2 +4 कर दिया हो,
ऑप्शन में ऐसा देखते हैं एक बार, देखिए एक बार यहाँ +2 +4 +2 नहीं है, +2 +4 यहाँ ऑप्शन मिल रहा है हमें। नेक्स्ट +2 +6 ये +6 हो रहा है, और यहाँ पर जो है 79 75 78 ये हो ही नहीं। अब हमारे पास एक चीज निकल कर आ रही है कि या तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, बी हो सकता है, और या इसका उत्तर क्या हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, अब बी और सी किस सिचुएशन में होगा कि यदि प्लस के नियम से देखें तो ये हो सकता है, यदि हम एक विशेष नियम और हो सकता है जो है अभाज्य संख्याओं का नियम, जैसे 11 13 17 लगातार 11 13 17 है। अगर वो ऑप्शन हमको मिलता है तो वो देखें एक बार, तो यहाँ तो 9 है, अभाज्य संख्या नहीं है, 21 23 ये भी नहीं है, 29 31 37 29 31 और 37 लगातार अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये अभाज्य संख्याओं के आधार पर कौन सा उत्तर हमारा राइट होगा, ये ऑप्शन राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है अभाज्य संख्याओं के रूप में दी हुई है, हमको लग रहा है कि प्लस के आधार पर जो हमारा आंसर जो बी आ रहा है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए 97 89 83। अब आपको यहाँ वापस एक नियम नजर आ रहा होगा, 97 के बाद 89, 89 के बाद क्या है 83 है, इसका मतलब घटते क्रम में अभाज्य संख्या। कैसे क्रम में है, घटते क्रम में है, तो जहां पर हमें घटते क्रम में अभाज्य संख्या मिलेंगी वो हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ 79 के बाद 83 बढ़ते क्रम में है, 79 73 71, तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है 79 से पहले जो आता है वो 73 आता है, 73 से क्या आता है 71 आता है, इसका मतलब हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इधर देखिए हम 67 65, तो ये तो 65 है जो भाज्य है, 59 55 इसमें भाज्य है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, किसके आधार पर, अभाज्य संख्या के आधार। 40 8 2। ठीक है, अब देखिए एक बार गुणा का नहीं हो सकता, 2 चौका 8 गुणा कितना कर दिया 8 पंजे 40 गुणा कितना कर दिया 5, है ना। या फिर ऐसा कहें कि हम इसमें 40 में कितने का भाग दिया है, 40 में भाग दिया है 5 का, तो प्राप्त कितना हुआ है 8 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 8 में भाग दिया है किसका 4 का भाग दिया है, तो कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ। एक बार पहली संख्या में 5 का भाग फिर 4 का भाग दिया है, 2 नियम से हो सकता है ये, है ना। अब यहाँ पर देखें हम जिसमें ये मिले हमें कि 2 चौका 8 है और 8 पंजे 40 है। देखिए यहाँ पर 2 चौका कितने होते हैं 8 होते हैं, ये नहीं हो सकता। 5 चौका कितने होते हैं 20, 5 चौका कितने होते हैं 20 होते हैं, और 20 पंजे कितने हो जाते हैं, आप कहेंगे सर 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नियम हमें यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। वापस इसको देखें हम तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 5 6 30 होते हैं, 6 बार गुणा करना पड़ता अपने को। सी ऑप्शन के भाग के नियम से हम देखते हैं, तो यदि 100 में हम देखो यहाँ कितने का भाग दिया था 5 का भाग दिया था, 100 में हम 5 का भाग देते तो हमें प्राप्त क्या होता है 20 होता है। वापस हमने 20 में यहाँ पर जो सेकंड जो संख्या थी उसमें 4 का भाग दिया था, यदि 20 में हम 4 का भाग देते तो हमें प्राप्त कितना होता है 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा, गुणा के भाग से भी और भाग के नियम से। ठीक है, यहाँ देखिए 7 6 42 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ 7 का गुणा पहले किया गया है 6 से। ठीक है, और उसके बाद 7 का गुणा किया गया है 5 से। ठीक है, या पर मैं कहें इसमें से -7 कर दिया। इस प्रकार जो हमें विकल्प मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार 8 6 54, लेकिन यहाँ 65 हो गया। अगर इससे पहला आना चाहिए था 54 से पहले जो है 48 आना चाहिए था, वो यहाँ पर 55 43, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 6 48, 8 6 देखो यहाँ पर जो 8 का गुणा किया गया है किससे 6 से किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर वापस जो 8 का गुणा किया जाएगा वो किससे किया जाएगा 5 से किया जाएगा। 8 6 48 और 8 पंजे 40, तो हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, वापस देखिए यहाँ पर यदि हम भाग दें इसका तो 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं। 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं। तो यहाँ पर अपने को ऐसा ही ऑप्शन चुनना है, भाग देने पर यह संख्या प्राप्त हो। प्रथम संख्या में मध्य की संख्या का भाग देने पर जो अंतिम संख्या है वो प्राप्त हो जाए, वो विकल्प हमको चुनना है। देखिए एक बार यहाँ पर 25 में 25 का भाग देते हैं 100 में तो कितनी बार जाता है 4 बार जाता है, लेकिन यहाँ 5 है गलत। 20 में यदि भाग देते हैं 80, 20 में 20 का भाग देते हैं 80 में
तो कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, जो यहाँ पर नियम लागू। और देख लेते हैं 10 का भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है, यहाँ पर 6 है, 40 का तो हो ही नहीं सकता, तो राइट जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भाग का नियम से बी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्शाए गए संकेत को पूरा करता हो। देखिए यहाँ पर 25, 49, 81। अब आप कह रहे हैं सर यहाँ तो विशेष संख्या आ गई है, आपने कहा 25 है जो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, और जो 49 है वो 7 का वर्ग है, और 81 है जो वो 9 का वर्ग है। इसका मतलब 5, 7, 9 का वर्ग जो चल रहा है, दो अंतर दो में चल रहा है, तो जो ऑप्शन हमको इस प्रकार का मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। देखें एक बार, ये 121, 11, ये 12, 13, ये तो है नहीं, ये तो लगातार हो गया है ना, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। 8, 10, 12 ये हमारा उत्तर हो सकता है, 8 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर किसका वर्ग, 12 का वर्ग है, तो ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 125 ये तो घन वर्ग, ये तो हो ही नहीं सकता, 65 ये भी नहीं हो सकता, तो राइट जो उत्तर हमारा इस स्थिति में हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 399, 324, 256। ठीक है, अब कहता है कि इनके समान जो है आपको चयन करना। ठीक है, आप इसे 324, हाँ यहाँ देखिए एक बार, 399 है जो वो किसी संख्या के आसपास है ना। अब वो कोई संख्या क्या हो सकती है, कोई संख्या का वर्ग हो सकता है, जैसे हम ये कह सकते हैं 20 का वर्ग जो होता है 400 होता है, और उसमें से -1 कर। ठीक है, वहीं 300 जो 24 है इसको आप 323 कर लें। ठीक है, क्या करेंगे, 323 करें आप इसे, 323 और इसे 355 कर लें। ठीक है, 255 सॉरी, -1 क्या है, उसके बाद 323 जो लिखा है तो आप कहेंगे सर 18 का जो वर्ग होता है 324 होता है, और उसमें से माइनस कितना किया गया है, 1 किया गया है, बराबर 323 लिखा गया। उसके बाद 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, उसमें से -1 किया गया, 255 लिखा गया। जिस ऑप्शन में ये नियम होगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पर अंतर है, पहले 20 के वर्ग में से माइनस किया है, फिर 18 में से किया है, फिर 16 में से किया, तो इस तरह से आपको 2 कम कर रहा है। यहाँ देखिए ये 10 का वर्ग -1, 8 का वर्ग -1 और 6 का वर्ग -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो उत्तर में हमें प्राप्त हो रहा है, सही उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वो ए ऑप्शन से हो रहा है। पहले में 10 का वर्ग 100 होता है, -1 किया तो 99 लिखा है, 8 का वर्ग जो होता है 64 होता है, -1 किया 63 प्राप्त होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, -1 किया तो 35 प्राप्त होता है। नेक्स्ट विकल्प हम देखें, हम 99 तो ठीक है, लेकिन 65 यहाँ +1 कर दिया, यहाँ पर 36 1 कर दिया, ये नहीं, 99, 56 ये भी नहीं हो सकता, 99, 87 ये भी नहीं हो सकता, राइट जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। यहाँ देखिए 990, 720 और 504। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेषता आपको देखनी होगी, किस विशेषता के आधार पर ये लिखी गई संख्याएं हैं। तो आपको ये विशेषता एक नजर आई होगी कि जो 990 लिखा है वो 10 का घन के आसपास है। 10 का घन जो होता है 1000 होता है, माइनस कितना कर दिया उसमें 10 कर दिया, तो 990 लिखा है। ठीक है, वहीं पर जो 720 है, 7 का जो घन होता है, सॉरी 9 का जो घन होता है वो 729, और 729 में से -7 कर देते हैं हम, -9 कर देते हैं सॉरी, तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें 720 प्राप्त होता है। वहीं 8 का जो घन होता है वो होता है 512, और 512 में से यदि 8 माइनस कर देते तो हमें प्राप्त क्या होगा, 504 प्राप्त होगा। घटते क्रम में संख्याओं का घन किया गया और वही संख्या उसमें से घटा दी गई है, तो इस प्रकार का जिसमें नियम होगा वो हमारा राइट। ठीक है, 664 किसी घन के आसपास है क्या, 512, 729 नहीं है। 642 है क्या, 712 के बाद 512 के बाद 729 आता है, 8 के घन के बाद सीधा 9 का घन आता है, तो ये भी नहीं है। 743 है क्या, 743 नहीं है, 343 होता है, 743 नहीं होता। यहां देखें 210 किसी घन के आसपास है क्या, बिल्कुल है। आप कहेंगे सर 6 का जो घन होता है 216 होता है, और उसमें से माइनस कितना कर दिया है, 6 कर दिया। ठीक है, -6 कर दिया है, तो हम प्राप्त क्या हो गए, 210। 120 है जो 5 का घन होता है, 5 के घन -5 किया गया है, तो और 60 है जो 4 के घन -4 किया गया है, जो राइट जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घन का नियम जो अप्लाई हुआ है और माइनस का साथ में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं आपके लिए वो बनते हैं किसमें, संख्यात्मक
समूहीकरण में। नेक्स्ट जो क्लास हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप। ये टाइप अपना फर्स्ट हो गया है इसमें, है ना। टाइप सेकंड और थर्ड की हम बात करने वाले हैं, कंबाइंड जो बात करेंगे इनकी, है ना। और जो होंगे हमारे संख्यात्मक हो गया है, वर्णात्मक और वर्णात्मक एवं संख्यात्मक जो है, जो 2 और 3 जो इसका टाइप है उसकी हम बात करने वाले नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए